जब हम इस सृष्टि को देखते हैं, सुंदर सृष्टि को देखते हैं, हम ईश्वर की शक्ति और उनकी महिमा को हम इसमें देखते हैं। यदि ईश्वर अपनी सारी सृष्टि को इतना सुंदर बनाए, अपनी महिमा प्रकट करते हुए, तो यदि वे अपने लिए या अपने पुत्र के लिए एक गर्भ तैयार कर रहे थे, अपने पुत्र को इस दुनिया में मानव रूप में भेजने के लिए एक मां को तैयार कर रहे थे, उनको बना रहे थे, तो आप जस्ट कल्पना करके देखिए उनको कितना विशेष बनाए होंगे, कितना पवित्र बनाए होंगे, कितनी महिमा के साथ उनकी सृष्टि किए होंगे। हम आज इसी विषय पर मनन करने वाले हैं। साधारण रूप से जो त्योहार हम दिसंबर 8 तारीख को मनाते हैं, धन्य कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन, हम इस शब्द पर और इस त्योहार पर और ईश्वर का मरियम को बनाने के बारे में हम मनन करें। सब एक ही बात है, निष्कलंक गर्भागमन। यह उस दिन को या उस घटना को याद दिलाता है जब ईश्वर मरियम को उनकी मां अन्ना के गर्भ में रखे। जरूर ये साधारण रूप से जो शारीरिक संबंध होता है पति पत्नी के बीच में, उसी के द्वारा ही मां मरियम अन्ना के गर्भ में आई। लेकिन ईश्वर मरियम को कुछ विशेष बना रहे थे। हम पवित्र बाइबल में जगह जगह पर देख सकते हैं कि ईश्वर हम हर एक को अपने हाथों से बनाते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 को आप ध्यान से पढ़िए, वहां बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। और भी बहुत सारे अन्य पाठों पर भी हम इसको देख सकते हैं कि ईश्वर अपने ही हाथों से हमारी मां के गर्भ में हमारी रचना, हमें ईश्वर स्वयं रूप दिए हैं। तो ईश्वर जब अपने पुत्र के लिए, उनके शरीर धारण के लिए एक गर्भ तैयार कर रहे थे, एक शरीर तैयार कर रहे थे, एक मां को तैयार कर रहे थे, तो आप जस्ट कल्पना करके देखिए उनको कितना विशेष बनाए होंगे। क्या आपको लगता है कि कोई एक एक्सीडेंट हुआ होगा, या मरियम के इस दुनिया में आने के बाद, हाँ ये बहुत अच्छा पवित्र जीवन जी रही है, हम इनको हमारे पुत्र की मां के लिए इनको चुन लेते हैं, क्या ऐसे ईश्वर सोचे होंगे? मुझे नहीं लगता। हम नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4 और 5 पढ़ते हैं। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। साधारण एक नबी यिर्मयाह इन बातों को ईश्वर से सुनते हैं कि ईश्वर मां के गर्भ में उनको रचने से पहले ही ईश्वर उनको जान देते, उनके जन्म से पहले ही ईश्वर उनको पवित्र किए। किसको? एक साधारण नबी, एक साधारण मनुष्य, नबी यिर्मयाह। हम वचन से वही पढ़ रहे हैं और हम मनन कर रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं स्वयं ईश्वर की मां मरियम के बारे में। तो उस मरियम को ईश्वर कितने प्यार से बनाए होंगे। यदि मरियम नबी यिर्मयाह के समान अपनी सृष्टि के बारे में वर्णन करती तो वो क्या कहती? यहाँ ईश्वर कहते हैं कि उनके जन्म से पहले ही ईश्वर नबी यिर्मयाह को पवित्र किए, लेकिन मां मरियम के बारे में भी कहते हैं कि उनके मां के गर्भ में रचने से पहले ही ईश्वर उनको पवित्र कर दिए। निष्कलंक गर्भागमन को समझने के लिए हमें आदि पाप को समझना जरूरी है। जरूर हम उसके बारे में यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आदि पाप हम सभी जानते हैं, ये आदम और हेवा का पाप है, हमारे आदि माता पिता का पाप है, जिसके द्वारा हमारा ईश्वर के साथ जो संबंध था वो टूट गया। ईश्वरीय पवित्रता वो खत्म हो गई हम में जो थी, हम ईश्वर के दुश्मन बन गए, ईश्वरीय जीवन हम में समाप्त हो गया, हम मृत्यु को धारण कर लिए। लेकिन जब ईश्वर मरियम की रचना किए, ईश्वर मरियम को उस पाप से, आदि पाप से बचाए रखे, वही है निष्कलंक गर्भागमन का अर्थ। राजा दाऊद स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 में कहते हैं कि माता के गर्भ से ही मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं, माता के गर्भ से ही, इस दुनिया को देखने के पहले ही मैं पापी हूं। कब से? मां के गर्भ से ही। वही उस आदि पाप का अर्थ। संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए अपना पत्र अध्याय 5 से
आगे की जो अध्याय है यदि हम उनको ध्यान से पढ़े तो वही कहेंगे, एक ही मनुष्य द्वारा पाप इस दुनिया में प्रवेश किया, पाप के द्वारा मृत्यु का आगमन हुआ। और संत पौलुस बहुत ही स्पष्ट करते हैं कि ये आदि पाप यानी सभी पापी हैं। हमारे पाप करने के कारण केवल नहीं, हम उस स्थिति में ही जन्मे हैं, पाप की उस अवस्था में, उस स्थिति में हम जन्मे हैं, उसी को आदि पाप कहते हैं। यदि आप इसको और भी गहरा रूप से समझना चाहते हैं, यदि आप पूर्ण रूप से नहीं समझ पा रहे हैं, अन्यथा भी मैं चाहूंगा कि इसके पहले हम इस विषय पर गहराई से मनन किए हैं, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं, आप अच्छा से देख के समझिए, ताकि आप इस बात को, इस रहस्य को, ईश्वर के इस महान कार्य को आप समझ पाए। तो यह रहस्य एक प्रश्न उठाता है। इसी कारण हमारी कलीसिया के महान संत लोग प्रारंभिक समय में और मध्य काल में इस रहस्य को स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो यह है, यदि हम कहें कि मरियम निष्कलंक है, निष्पाप ईश्वर उनको बनाए, तो उन्हें मुक्तिदाता की जरूरत नहीं है। नहीं, वास्तव में मरियम ईश्वर से मुक्ति प्राप्त करती है। कब? उनके जन्म से पहले ही। हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी वरदान यदि देना है, ईश्वर जन्म के बाद में भी दे सकते हैं, जन्म के पहले भी दे सकते हैं। और जो वरदान, जो मुक्ति का वरदान ईश्वर हमें प्रदान किए बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हमारे जन्म के बाद, वही वरदान ईश्वर मरियम को उनके मां के गर्भ में आने के पहले ही मरियम को दे देते हैं। यानी मरियम को ईश्वर आदि पाप से बचाए रखते हैं। तो बात स्पष्ट है कि स्वयं प्रभु यीशु क्रिस्त ही उनकी मां मरिया का भी मुक्तिदाता है। इसलिए मां मरियम ईश्वर का गुणगान करते हुए जब गीत गाती है, उसमें वे स्पष्ट कहती हैं, संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 47 में, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता है, मां मरियम स्वयं प्रकट करती है। लेकिन ईश्वर प्रभु यीशु के मुक्ति के फलों को पहले ही मां मरियम को दे दिए। जो वरदान हमें बाद में मिलता है, उसे ईश्वर मरियम को पहले ही दे दिए। इस बात को आप समझिएगा। आइए हम इसके अगले बिंदु पर जाते हैं। क्या मां मरियम को निष्कलंक जन्म लेना क्या अनिवार्य था? नहीं है, नहीं है। ईश्वर उनको बाद में भी पवित्र कर सकते थे, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन बात यह है कि ईश्वर अपने लिए एक निवास स्थान बना रहे हैं, अपने लिए एक विशेष व्यक्ति का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें स्वयं उनके गर्भ में जाकर उनके इस शरीर को धारण करके इस दुनिया में जन्मेंगे। तो कैसे उस व्यक्ति को ईश्वर हमारे समान, अन्य लोगों के समान बना सकते हैं? जैसे ईश्वर नबी यिर्मयाह से कहते हैं, जैसे हमने सुना, ईश्वर उनके जन्म से पहले ही उन्हें पवित्र कर दिए। योहन बपतिस्ता को हम देखते हैं, ईश्वर उन्हें भी पवित्र कर दिए जब वे मां के गर्भ में थे। वे पवित्र आत्मा से मां के गर्भ में ही हो गए, तो वे भी मां के गर्भ में ही पवित्र कर दिए गए थे। क्या मां मरियम भी इनके समान ही है? मुझे नहीं लगता है कि ईश्वर ऐसे कर सकते, और कलीसिया भी यही विश्वास करती है। इसी बात को हम वचन में भी सुनते हैं। अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने उठाया जाता है, हम स्वयं भी सोच सकते हैं, तो ईश्वर इसके बारे में बाइबल में क्यों नहीं बताए हैं? बाइबल में नहीं है तो हम विश्वास नहीं करेंगे। यदि ये धारणा को लेकर हम चलेंगे तो आज कलीसिया या क्रिस्तीय जो विश्वास है, इसमें हम बहुत सारी बातों को हम विश्वास नहीं कर सकते। सबसे महत्वपूर्ण एक रहस्य है अति पवित्रतम तृत्व। हम पवित्र तृत्व शब्द बाइबल में कहीं नहीं देखते हैं, कहीं नहीं देखते हैं। होली ट्रिनिटी कहां लिखा है? बाइबल में नहीं है। इसी प्रकार बहुत सारे अन्य जो आज धारणाएं हैं या रहस्य हैं, जिन पर कलीसिया और गैर कैथोलिक क्रिस्तीय विश्वासी भी विश्वास करते हैं, लेकिन ये सब शब्द पवित्र बाइबल में नहीं दिए गए हैं। तो क्या ये सब पवित्र बाइबल के विरुद्ध है, खिलाफ है? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ यह है कि हर बात पवित्र बाइबल में नहीं लिखी गई है, हर चीज पवित्र बाइबल में नहीं लिखा गया है।
धीरे धीरे कलीसिया इन रहस्यों को मनन करके, उन रहस्यों को जीकर आगे इनको प्रकट की है। हम थोड़ी देर बाद में इसका जो इतिहास है उसको भी हम देखेंगे, तब आप और भी ठीक से समझने पाएंगे। और एक बात, क्या पवित्र बाइबल में ऐसे कहीं भी लिखा हुआ है कि मुक्ति पाने के लिए हमें जो विश्वास करना चाहिए या हमें जो भी बात पर हमें विश्वास करने की जरूरत है वे सब पवित्र बाइबल में लिखा होना जरूरी है? पवित्र बाइबल ऐसे नहीं कहती है कि इस ग्रंथ में जो भी लिखा गया है इन्हीं को ही विश्वास करना है, इनसे बाहर की कोई भी बातों को विश्वास नहीं करना चाहिए, कलीसिया जो भी सिखाती है उन सबको नहीं मानना चाहिए। ऐसे पवित्र बाइबल में नहीं लिखा गया। तो आइए हम पवित्र बाइबल से एक दो वचन हम देखते हैं। जरूर डायरेक्टली नहीं बताया गया, एक दो जगह पर जो विशेषताएं हैं मां मरियम के बारे में या इस निष्कलंक गर्भागमन के बारे में जो बातें बताई गई हैं, उन वचनों को लेकर हम थोड़ा सा मनन करेंगे। सबसे पहला है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 में लिखा हुआ है। अध्याय 25 पद संख्या 10 में लिखा है, बाबुल की लकड़ी से एक मंजूषा बनवाओ, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई तथा ऊंचाई 1.5 हाथ हो, उसे भीतर बाहर शुद्ध सोने से मढ़वाओ और उसके चारों ओर सोने की किनारी बनवाओ। यानी जो मंजूषा जिसमें या जिसके ऊपर ईश्वर की महिमा उपस्थित रहती थी, उसको बनवाने के लिए जो आदेश निर्देश ईश्वर मूसा को दिए उसमें ये बताते हैं। मैं एक पुस्तक में पढ़ रहा था, असली में इब्रानी भाषा मुझे भी नहीं आती है, लेकिन वो लेखक कहते हैं ये जो पद संख्या 10 में जो बाबुल की लकड़ी बताई गई है, वास्तव में उसमें बताया गया है इनकरप्टिबल, माने जो नष्ट नहीं हो सकता, उस प्रकार के एक लकड़ी, एक पवित्रता का एक प्रतीक। यानी जिस लकड़ी को या जिस मंजूषा को ईश्वर बनवा रहे थे, वे इसके बारे में ऐसे आदेश देते हैं और उसको शुद्ध सोना से, केवल सोना नहीं शुद्ध सोना से मढ़वाना है। तो एक साधारण मंजूषा यदि ईश्वर उसके ऊपर पूर्ण रूप से नहीं उनकी महिमा में रहते थे, यदि उसको इतना विशेष बनाने के लिए आदेश दिए, तो जिस महिला से ईश्वर शरीर धारण करने वाले थे उसको कितने पवित्र बनाए होंगे, आप कल्पना करके देखिएगा। दूसरा वचन है संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 28 और आगे हम देखते हैं, जहां स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम के पास आकर उन्हें संदेश देते हैं। आपको पता है कि ईश्वर की ओर से मरियम को क्या नाम दिया गया था? वो मरियम नहीं है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है, प्रभु की कृपा पात्री। यही है ईश्वर की दृष्टि में, ईश्वर के नजर में मरियम के लिए जो स्थान, जो नाम था, प्रभु की कृपा पात्री, द फेवर्ड वन ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की कृपा पात्री। वो कितना विशेष है। पवित्र बाइबल में ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनके लिए ये नाम दिया गया हो या इन शब्दों से कोई भी व्यक्ति या ईश्वर उन्हें संबोधित किए हो। ये कोई साधारण मनुष्य उन्हें संबोधित नहीं कर रहा है, स्वयं ईश्वर स्वर्गदूत गैब्रियल के द्वारा इन शब्दों से मरियम को संबोधित कर रहे हैं। यही बात हम इसी अध्याय पद संख्या 43 में देखते हैं, जब एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाती है, वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। आप नारियों में धन्य हैं, आप विशेष हैं, आपके समान और कोई नारी नहीं है, और आप ईश्वर की मां हैं। आप ईश्वर की मां हैं। वो शरीर, उसकी पवित्रता को एलिजाबेथ पहचान रही है, अपनी शक्ति और क्षमता के द्वारा नहीं, वहां भी पवित्र आत्मा एलिजाबेथ के मुख से इन बातों को बुलवा रहे हैं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एलिजाबेथ इन बातों को कह रही है। ये उनकी बातें नहीं है, स्वयं ईश्वर की बात। और एक विशेष बात उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में लिखा है, जहां ईश्वर उस सर्प को शाप देते हैं, तब कहते हैं, मैं तुम्हारे और स्त्री के बीच, तुम्हारे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। स्त्री का वंश, यह वही स्त्री है। तो यहां लड़ाई वहां से शुरू हुई है, यहां नहीं।
ये नई सृष्टि की मां है, ये नई सृष्टि की हेवा है। तो जिस पवित्रता में ईश्वर आदम और हेवा को बनाए, यहां इस नई हेवा को, नई सृष्टि की इस हेवा को ईश्वर उससे ज्यादा पवित्रता में बनाना चाहिए। ये हमारे समझ के परे नहीं होना चाहिए विचार। इन सभी बातों के साथ और भी सबसे महत्वपूर्ण एक बात है, मां मरियम का जो दर्शन, मां मरियम बहुत बार लोगों को दिखाई दी है। 19वीं सदी में जब कलीसिया इस महान रहस्य की घोषणा करती है, पहले से इसका त्योहार मनाते आए, लेकिन डॉगमा, धर्म सिद्धांत की घोषणा की 19वीं सदी में। उसके बाद कुछ 4 साल बाद में ही मां मरियम लूर्द्स में दर्शन देती है, और वहां अपना नाम क्या बताती मालूम? वे नहीं कहती है कि मैं ईश्वर की मां हूं, वे नहीं कहती है कि मैं मरियम हूं, वे कहती है मैं निष्कलंक गर्भागमन हूं। आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन। स्पेनिश भाषा में वहां बच्चों को बताती है, और वो बच्चे कभी भी इस नाम को कहीं भी नहीं सुनी, गांव की वो बच्चे। आइए इस त्योहार का जो इतिहास है उसको थोड़ा सा मनन चिंतन करके हम समाप्त करेंगे। 1476 को 1478 संत पिता सिक्सतुस 14 ने इसको विश्वव्यापी त्योहार के रूप में घोषणा किए थे। जरूर दिसंबर 8 तारीख को ये मनाते आ रहे हैं। संत पिता पियूस 9वें ने 1854 यानी 1854 को इसकी घोषणा किए एक डॉगमा के रूप में, एक धर्म सिद्धांत के रूप में, कि हर कैथोलिक विश्वासी को इस रहस्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि कोई स्वीकार नहीं करता है तो वो पाप करता है, वो पाप है, और वो कलीसिया से निकाला जा सकता है। और जैसे मैंने कहा, इसके 4 साल बाद में ही सन 1898 को 1858 को मां मरियम लूर्द्स में दर्शन। तो इन रहस्यों को हम ध्यान से समझें, अपनाएं, और इसके बारे में और भी हमारे इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं। अब जरूर उनको भी देखिए और इस रहस्य को अपनाइए और इसको पूर्ण रूप से घोषणा करिए, और ईश्वर को धन्यवाद देकर उसी महिमा की जिसमें मां मरियम अभी सहभागी बन चुकी है या बनाई जा चुकी है, हम भी उसी के सहभागी बनने के लिए हम भी लालायित हैं। हम भी उसी पवित्रता के राह पर चले। हम भी अपने आप को, जो पवित्रता ईश्वर प्रदान किए हैं, उस पवित्रता में मां मरियम के समान निष्पाप अपने आप को रखकर उसी महिमा में प्रवेश करने की कृपा मां मरियम के द्वारा ईश्वर से हम मांगे। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे।